यहाँ पर आएगा हमारा टीवी यूनिट और एक स्विच सॉकेट एक्स्ट्रा दिया है। एक 8 मॉडल का बोर्ड लगाने, इसे स्विच आपको कंपलसरी किचन में देने ही है। इधर एंट्री करते वक्त ही हमको एक स्विच बोर्ड देना है, तो इससे आपका काम बहुत ही आसान होगा। जैसे भी हम हॉल में एंट्री करेंगे, जैसे राइट साइड में जो प्लेन दीवार है, तो यहाँ पे हमारा आएगा मेन बोर्ड। मेन बोर्ड में हमने दिया है 12 मॉडल का। यहाँ पे 2 स्विच 2 सॉकेट आएंगे, फैन रेगुलेटर, एक फैन का स्विच आएगा। उसी के हिसाब से यहाँ पर हमने 12 मॉडल का बोर्ड डाला है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सीलिंग से पाइप आता है, तो सीलिंग से पाइप यहाँ पर मिला नहीं है। अगर समझ लो बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि अगर आप सीलिंग से कुछ पाइप डालते हैं तो वो मिलते नहीं है, तो इस वक्त आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम ग्राउंड से पाइप लेके जाएंगे जो स्टाइल के अंदर से जाता है, तो उसी से हम कनेक्शन ले लेंगे, अपने वायर मेन बोर्ड तक आ जाएगा। 12 मॉडल का हमारा ये मेन बोर्ड यहाँ पर आ गया। तो उसके बाद यहाँ पर आएगा हमारा टीवी यूनिट। एक 3 मॉडल का बोर्ड डाला है, एक 2 मॉडल का डाला है और नीचे 8 मॉडल का एक स्विच बोर्ड जाएगा। जो भी आपका मेन बोर्ड होता है, जो मेन बोर्ड का जो हाइट रहता है, उसका हाइट आप 5 फुट से ले सकते हैं, जो सफिशियंट हाइट है। थोड़ा सा 5 फुट से 2 इंच आप ऊपर ले, 2 या 2.5 इंच, क्योंकि नीचे से स्टाइल बढ़ेगा तो उसका हाइट नीचे चला जाएगा। और हॉल में देंगे एक और बोर्ड 6 मॉडल के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक सोफा सेट लगेगा, तो यहाँ पे सब सेटिंग रहेगा, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर एक स्विच सॉकेट देंगे, एसी का बटन देंगे। उसके बाद हम करेंगे किचन में एंट्री। किचन में जाने के बाद हमको किचन में एंट्री करने वक्त ही एक 8 मॉडल का बोर्ड लगाने का है। यहाँ पर हमने एक दिया है लाइट एग्जॉस्ट फैन का, एग्जॉस्ट फैन के बाद यहाँ पर दिया है एक एक्वागार्ड का। तो ऐसे स्विच आपको कंपलसरी किचन में देने ही है, तभी आपका किचन का इलेक्ट्रिकल वर्क कंप्लीट पूरा अच्छे से होगा। फ्रिज के लिए और एक स्विच सॉकेट एक्स्ट्रा दिया है। टेबल वगैरह रख के आप लोग वहाँ पे मिक्सर चला सकते हैं। ग्राउंड से सीधा मेन सर्किट से स्विच बोर्ड तक पॉइंट ले जा सकते हैं। उसके बाद आ गया हमारा ये पैसेज एरिया। यहाँ पे आएगा टॉयलेट और यहाँ पर आएगा बाथरूम। तो बाथरूम में हम लोग देंगे एक पॉइंट देंगे एग्जॉस्ट फैन के लिए, एक देंगे गैस गीजर और एक लाइट पॉइंट। यहाँ पर हमारा लगेगा ये पैसेज के गैप में वॉश बेसिन, तो वॉश बेसिन के ऊपर एक लाइट पॉइंट दिया है। इधर वॉश बेसिन के लिए एक स्विच सॉकेट दिया है, लाइट का बटन दिया है। ये इसकी वजह से, क्योंकि अगर आदमी कोई बियर्ड वगैरह कुछ करना चाहे तो इधर से कनेक्शन लेके वॉश बेसिन के इधर कर सकता है। यहाँ पर हम लोग एक लाइट पॉइंट देंगे। उसके बाद इधर वाईफाई लगाने के लिए पॉइंट दिया है, इन्वर्टर बैटरी के लिए पॉइंट दिया है। टॉयलेट में एडजस्ट पॉइंट देंगे और एक ऊपर की तरफ, यहाँ से दीवार के बाहर की तरफ एक लाइट पॉइंट दे देंगे। यहाँ पर हमारा ये पैसेज में आएगा मेन सर्किट। यहाँ पर हमारा लगेगा मेन सर्किट लगेगा। यहाँ से सब पाइप हमने नीचे ग्राउंड पे उतारा है, तो यहाँ से आप ऐसे ले जा सकते हैं। उसके बाद हमारा हुआ 1 BHK का ये है बेडरूम। अंदर एंट्री करते वक्त ही हमको एक स्विच बोर्ड देना है। ये इसलिए क्योंकि अगर कोई भी डोर ओपन करे तो उसको लाइट ऑन करने के लिए इजी होना चाहिए। तो कनेक्शन कैसे जाएगा, उसको भी ग्राउंड के मार्फत ही जाएगा। हमने 1 BHK में और 2 इधर एक 8 मॉडल का और 6 मॉडल का स्विच बोर्ड दिया है। आपका बेड आएगा, टेबल रख सकते हो मोबाइल वगैरह रखने के लिए, तो उधर आपको चार्जर वगैरह लगा के रखने में भी इजी होगा। इसी तरीके से 1 BHK का आपको एकदम प्रॉपर वॉल का जो बोर्ड होता है वो इस तरीके से लगाना है, और ग्राउंड से भी आपको फ्लोरिंग में इसी तरीके से जाएगा। जब भी आप फ्लोरिंग से पाइप डालते हो तो फ्लोरिंग से पाइप डालने के वक्त एक चीज का ध्यान रखिए, उसके अंदर कुछ इस तरीके से आप डोरी डाल के रखिए। इस तरीके से आप डोरी डाल के रखिए। इससे क्या होगा, स्टाइल लगने के बाद इस डोरी से बांध के हम लोग वायर खींच सकते हैं। इससे आपका काम बहुत ही आसान होगा, लेकिन ध्यान रख के आपको पाइप के अंदर डोरी डालना ही है, क्योंकि स्टाइल लग जाएगा। अगर वायर नहीं आया, किधर अटक गया, तो आपको बहुत परेशानी होगी और स्टाइल भी तोड़नी पड़ सकती है। तो इसके हिसाब से आप पाइप के अंदर डोरी डाल के रखना है। जो भी आप इलेक्ट्रिकल का काम करोगे वो बहुत ही अच्छे से करना है, बहुत ही सावधानी से करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का काम जो अपने रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, फ्लैट्स कुछ भी हो, तो उस जगह पे इलेक्ट्रिकल का काम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।